इससे पहले कि मैं इस क्लिप को, जो कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल का क्लिप है, आपने नाम देख लिया होगा, ब्रेक डाउन करूँ, मैं आपको पहले दो टर्म्स के बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि ये दो टर्म्स बहुत डिफरेंट हैं जिनको एक करके यूज़ किया जाता है और इस ड्रामे में भी बार बार किया गया, विच इज़ ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स। ये दो अलग टर्म्स हैं लेकिन हमारा सादा मुआशरा इसको एक ही समझता है। पहले मैं आपको बताऊँ इंटरसेक्स क्या होता है। इंटरसेक्स, जिसको हम खुनसा कहते हैं, वो एक अराउंड 0.018 लोग हैं पूरी दुनिया में जो कि दे आर बॉर्न विद एम्बिगुअस जेनिटेलिया, यानी जिनका मर्द या औरत का जो जेनिटल ऑर्गन है या जिस ऑर्गन से इंसान पेशाब करता है, यूरिनेट करता है, वो एम्बिगुअस होता है, यानी वो ना वाज़ेह नहीं होता, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी होती है। ये एक एब्नॉर्मेलिटी है जो कि इंसान में होती है। तो ये होता है इंटरसेक्स, जो हम खुसरों के नाम से मशहूर है। लेकिन खुसरों में भी मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर खुनसा नहीं होते, अक्सर मुखन्नस होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं। मैं इस पे आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये एक अल्लाह ताला की तरफ से एबनॉर्मेलिटी है, जिस तरह से बाय बर्थ लोगों में एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एक है क्लेफ्ट लिप जो होता है, जो यहाँ से इंसान, बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनका यहाँ से कट होता है बिल्कुल, और उनकी जो चीज़ अलग होती है, लिप जो है अपर लिप या लोअर लिप कभी कभी, तो वो आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक CHD है, इसी तरह से CHD है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, जिसमें इंसान के दिल में सुराख होता है या हार्ट का एक पोर्शन डिफेक्टेड होता है, जिसको बाद में थेरेपीज़ के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए या फिर सर्जरी के ज़रिए उसको ठीक किया जाता है। इस तरह से क्लब फुट है, एक इंसान का जो पाँव है वो टेढ़ा होता है इनर साइड पे। तो ये कुछ डिजीज़ हैं जो कि रिजॉल्व की जाती हैं थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशंस। डॉक्टर्स बैठते हैं, उनको हल कर लेते हैं। तो जो इंटरसेक्स है, जो खुनसा बोलते हैं हम, ये वो लोग होते हैं जिनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, यानी वो मर्द और औरत के दोनों होते हैं। ये जब बड़े होते हैं या कुछ सालों बाद पता चल जाता है कि जिस ऑर्गन से वो यूरिनेट कर रहा है, ठीक है, या जो प्रोमिनेंट ऑर्गन है उसका वो जेंडर हो जाता है कि ये अच्छा, ये तो बॉय है। माँ बाप ने देख लिया कि यूरिनेट इससे कर रहा है, तो इसमें फंक्शनल ऑर्गन कौन सा है जो उसका प्राइवेट पार्ट फंक्शनल है, और उसको डिफाइन कर लिया कि ओके ये तो लड़का है, ठीक है, क्योंकि ख़वातीन वाला उसमें पोर्शन भी होता है जो कि बाद में अगर वो चाहें तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। या अगर किसी में खातून वाला जो है जेनिटेलिया प्राइवेट पार्ट वो एक्टिव है, जिससे वो यूरिनेट कर रही है, तो उसको कह दिया कि वो खातून है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से एक होता है जिसको सर्जरी के थ्रू, बहुत सारे मेथड्स के थ्रू वो कर लिया जाता है, बाद में ठीक कर लिया जाता है। दूसरा है ट्रांसजेंडर का जो टर्म है, मुखन्नस, ठीक है। ये लोग वो होते हैं, आप इसको इजीली समझने के लिए ट्रांस को ना आप समझ लें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेंडर्स। पैदा एक इंसान बिल्कुल मर्द हुआ है, लेकिन बाद में उसका दिल चाह के यार मैं तो खातून हूँ अंदर से, और वो खातून बन जाए। या पैदा एक इंसान लड़की हुई है और बाद में दिल चाहता है कि यार मैं भी इन लड़कों की तरह ये करूँ वो करूँ, और वो फिर मर्द बन जाए। सो समझते हैं कि जेंडर इज़ नॉट बाइनरी, यानी दो जेंडर्स नहीं होते मर्द और औरत। वो समझते हैं कि बहुत सारे जेंडर्स होते हैं। इसको बोलते हैं जेंडर फ्लूडिटी, यानी जेंडर कोई दो नहीं होते, जितने मर्जी जेंडर बन जाए, मर्द, औरत, क्वीर, यानी मुझे नहीं पता मर्द हूँ औरत हूँ, मैं जो मर्जी बन जाऊँ, कैट बन जाऊँ, डॉग बन जाऊँ, हत्ता कि मैं यूनिकॉर्न भी बन सकता हूँ, जिसके ऐसा घोड़ा जिसके सर पे सींग है। सो कुछ भी वो कहते हैं कि जो जेंडर है वो अलग चीज़ है, वो कुछ और भी। सेक्स जो है, मर्द औरत के सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सेक्स आपका जेंडर डिफाइन नहीं करेगा। वो आप कुछ भी बन सकते हो बाद में बड़े होके। हालांकि इस्लाम में है कि जो आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मर्द के हैं या औरत के हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, वही आपका जेंडर डिफाइन करेंगे। सो दे से एंड दे बिलीव, जो कि वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन कौन होती है, जिसको होता है, जो कि पहले मर्द था और उसने कहा नहीं मैं तो ट्रांस वुमेन हूँ, मैं भी एक खातून बन गई बिकॉज मैं अंदर से खातून फील कर रही हूँ। और मैं इस पे आऊँगा कि जो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से बहनों में पैदा होते हैं और वो थोड़े से उनमें ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो लड़कियों की तरह चलना शुरू हो जाते हैं, इनको थेरेपीज़ के ज़रिए, ट्रीटमेंट्स के ज़रिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों में कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, कुछ क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कुछ बाइपोलर को होते हैं, उनको ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, उनको मेडिकेशन की जाती है, उनकी थेरेपीज़ की जाती हैं। इस तरह से इन बच्चों की भी थेरेपी की जाके उनको बिल्कुल एक नॉर्मल मर्द की तरह या नॉर्मल खातून की तरह जो उनका प्राइवेट पार्ट है बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपनी किसी ट्रेट की वजह से या अपनी सोच की वजह से कहते ना कि नहीं आज के बाद मैं ये हूँ, इस पे हम बात करेंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो इस क्लिप में जो बताया गया कि व्हाट इज़ यानी रॉन्ग इन दिस क्लिप,
पहली बात तो ये है कि इस क्लिप में पाकिस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, इस्लाम के कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई और ह्यूमन नेचर जो अल्लाह ताला ने बनाया इसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। सररा ये ड्रामा है जिसमें सरंग का जो सपोर्टिव सो कॉल्ड वाले साहब हैं वो उसको इनकरेज कर रहे हैं कि बेटा तुमने परेशान नहीं हो रहा, तुम्हारे पे बड़े मुश्किल वक्त आने वाले हैं, ये माशरा बड़ा ज़ालिम है और जब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम ख़वातीन का ड्रेस पहन लो, मामा की तरह ड्रेसअप हो जाओ, मेकअप कर लो, या तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम फादर की तरह ड्रेसअप कर लो और उसमें कोई मसला नहीं है बेटा। अल्लाह अकबर। अगर तो वो बायोलॉजिकल मेल है, अगर तो वो उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो मर्द वाले हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि तुम बेशक ख़वातीन की तरह ड्रेस अप कर लेना और मेकअप कर लेना। अजीब अल्लाह। यानी पाकिस्तान का जो कानून है वो कहता है ट्रांसजेंडर पर्सनस के जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हैं 2018 में एक्ट आया था, इसमें अमेंडमेंट्स की गई थी और वो अप्रूव की गई बाय द सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, इसको आप परेशान हो इन वर्ड से। मेनली ये अप्रूव किया गया लॉ है कि जेंडर कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम इंटरनल फीलिंग्स, कि जो इंसान का जेंडर है वो अंदर की फीलिंग्स आइडेंटिफाई नहीं करती, बल्कि उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो उसकी जेनेटेलियाज हैं जिनको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं, वो डिफ़ाइन करेगा उसका जेंडर क्या है। तो हाउ कैन अ पर्सन से कि बड़े होकर तुम जो मर्ज़ी बन जाना। अजीब। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम भी कहता है कि या एक मर्द होता है या औरत होता है, तीसरा कोई भी जेंडर इस्लाम आइडेंटिफाई नहीं करता। और हम आयात और अहादीस देखेंगे आज। तो आपने कैसे कह दिया? देखिए डीएनए के ना कुछ पैटर्न्स होते हैं, XX है या XY है, ठीक है, मर्द ख़वातीन और मर्द के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भी वजह से XXY और XYY बन जाते हैं, ठीक है, जिसको हमने खुनसा कहा या इंटरसेक्स कहा, जिनके जेनेटेलियाज में फ़र्क आ जाता है। तो इनके साथ क्या किया जाएगा? हमारे कानून में भी है कि एक कमेटी बिठाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, ठीक है, जो कि उनके राइट्स के तहत उनमें जनरल सर्जन होगा, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होगी, प्लास्टिक सर्जन होगा, ठीक है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होगी, यूरोलॉजिस्ट होगा या होगी, साइकोलॉजिस्ट होगा। वो लोग बैठ के डिफ़ाइन करेंगे कि ओके ये शख्स जो है इसका एक्टिव ऑर्गन प्राइवेट पार्ट कौन सा है और ये मर्द है या औरत है, और सिंपल उसकी ट्रीटमेंट कर दी जाएगी। और मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहता हूँ कि जो खुनसा होते हैं या इंटरसेक्स होते हैं जिनका एम्बिगुअस होता है, यानी बहुत क्लियर नहीं होता, उनको हमें उनकी ट्रीटमेंट के लिए माशरे को सपोर्ट करना चाहिए। उनको हमें कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटी है ना, जिस तरह से एक बंदा डिसेबल्ड है, उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे, हम नादर में जॉब दिलवाते हैं, उनके लिए कोटा होता है। इसी तरह से जो लोग ऐसी एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हुए हैं, जो कि 0.018% है, इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनकी सर्जरी के लिए, इनकी साइकोथेरेपी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और इनको जॉब्स दिलवानी चाहिए डिफरेंट जगहों पे, और यानी घरों पे काम देना चाहिए, ड्राइवर का, माली का, मुख्तलिफ और काम है, या फिर अगर वो पढ़े लिखे हैं तो फिर टाइप राइटर का, या फिर अकाउंटेंट का, या किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट का, उनको वो देना चाहिए, इनका कोटा होना चाहिए। ये वो काम है जो करना चाहिए हुकूमतों को, और हम लोगों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और याद रखें जो लोग एबनॉर्मल होते हैं ना, वो स्पेशल लोग होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया वेस्ट का जो एजेंडा है वो इतना जालिम और इतने बदतरीन लोग हैं ये, कि इन एबनॉर्मल या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी ख्वाहिशात को, अपने हीडनिज़म के कॉन्सेप्ट को, कि मेरी ख्वाहिश मेरा प्लेयर, लोगों से खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से कहूँ कि जी टर्की में ज़लज़ला आया है, सीरिया में ज़लज़ला आया है, और वो मज़लूम लोग हैं, मुझे आज पैसे दें और मैं उस पैसे से ही अपनी वो अयाशियाँ करना शुरू कर दूँ। कितना बुरा इंसान होगा वो। सोचिए LGBTQ एजेंडा है, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीयर्स, ये लोग बेचारे एबनॉर्मल जो कि इंटरसेक्स लोग हैं, उनके कंधे पे बंदूक रखे और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की उसमें लगे हुए हैं। नाम उनका यूज़ किया और अपने कौम लूत वाले एजेंडा को प्रमोट किया। गंदे लोग और गंदी हरकतें करने को, यानी एक मर्द के साथ जिना कर रहा है, एक खातून के साथ जो है ना, वो जो एक मर्द और औरत का हलाल रिलेशन में होना चाहिए, वो फेल कर रही है। और याद रखें वेस्ट जो आज जिस जगह पे खड़ा है ना, अल्लाह ना करे वो पाकिस्तान का और मुस्लिम ममालिक का फ्यूचर नज़र आता है अगर हमने इस एजेंडा को ना रोका तो।